गाइस, आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे शोर बहुत आ रहा है तो मैं अभी एनी को सुलाई हूँ। तो अभी सोई है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अभी जस्ट सुलाई हूँ। धूप आज निकली हुई है, गर्मी बहुत है। पता नहीं, मेरा सुबह से मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, अजीब सा हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या देख रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ना, तो मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों से बैठ के बात कर लेती हूँ कि पता नहीं यार, मुझसे पता है सुबह सुबह मैं काम कर रही थी। आज मैंने तभी कोई वीडियो शूट नहीं किया है। सोचा था सब करूँ कि आज हरियाली तीज है। हम लोग के यहाँ पे होती है हरियाली तीज। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मेरे पुराने चैनल पे पड़ा हुआ है सुमी यूट्यूबर पे हरियाली तीज का वीडियो। और आज गर्मी भी बहुत है तो सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, नहाई धोई हूँ, हेयर कॉम भी नहीं किया, बाल धुले थे और अभी यानी सोई है, खाना भी नहीं खाए हैं। और अजीब सा हो रहा है। पता है आज मैंने कोई रूटीन नहीं, मैंने सोचा मैं बनाऊंगी बट मैं बनाई नहीं। एक्चुअली ऐसा हो गया ना कि सुबह सुबह मैं सफाई कर रही थी। सफाई करते करते पता है मेरे से एक अनहोनी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता है मैं अपने आप को बहुत पता नहीं अजीब सा वो कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार कि मेरी वजह से यार किसी को प्रॉब्लम हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो या इंसान ही क्यों ना हो, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। मैं अपनी वजह से पता है किसी को परेशान नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आए या फिर जीव जंतु को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। जितना हो सकेगा उतना शरीर से अच्छा करेंगे। मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते क्या है ना, सुबह पोंछा लगा रही थी, सैनी भी उठ गई थी, सब लोग उठ गए थे। तो मैं पोंछा लगाते लगाते क्या हुआ कि बास्केट रखी है, कपड़ों वाली बास्केट थी, मैंने वो जैसी खिसकाई है ना, खिसका के मैं उसके नीचे पोंछा लगाने लगी थी। जब पोंछा वहाँ लगा दिया फिर मैंने उसको हटा के उसी जगह रखनी चाहिए, तो वो खिसक नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, देखिएगा कोई उसके नीचे छिपकली थी। तो पता है मेरी डर के मारे चीख निकल गई, एकदम से मैं चिल्लाई। मैंने कहा छिपकली है छिपकली। पहले तो मैंने ये सोचा, छिपकली को देख के मैं डर गई, मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा हटाया, खटखटाया, लेकिन वो छिपकली वहाँ से हटी नहीं। फिर मैंने पास में जाके देखा ना, उसका इतना इतना सर दिख रहा था मुझे, बाकी का हिस्सा नहीं दिख रहा था। तो जैसे मैं पता बास्केट नहीं खोली, मैं एकदम चिल्लाने लगी। मैं यानी से बोली यानी पापा को बुलाओ जल्दी, यानी पापा को बुलाओ जल्दी। तो ये उठ के आए। तो जैसे ये बाहर बोटको में बैठे हुए थे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये जैसे उठ के गए, देखा क्या जाके जो छिपकली की ऊपर वाली खाल थी ना, वो बास्केट से अलग हो गई थी, उसकी छिल गई थी। तो देख के मेरा कसम से इतना ज़्यादा हाथ पैर के रोए खड़े हो गए कि मेरे से ये क्या हो गया, सुबह सुबह अनर्थ हो गया है, मेरी वजह से किसी के शरीर को कष्ट पहुंचा। तो अभी भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पता है मैं सोचती बहुत हूँ, मैं इमोशनली बहुत हूँ, बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ। और सुबह मैं पूजा करने में भी लेट हो गई, पूजा करने में भी ज़्यादा मन नहीं लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको बाहर कर दो, थोड़ा निकल जाए। वो निकलने की उसमें नहीं थी, फिर मेरे हस्बैंड ने उसमें डस्टबिन में रख के उसको बाहर रख दिया, बाहर डाल दिया। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि वो ठीक भी होगी या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा यार क्या होता है छिपकली अगर ऐसा हो जाएगा। मैंने ऐसा सुना है, अगर कहते हैं ना छिपकली मर जाए तो पाप लगता है, ये सब होता है। और शंकर जी को बना के चढ़ाई भी जाती है, लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और पता है वो छिपकली 4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, वो मेरे फर्श पे ही घूम रही है। मैं खाना खाने बैठती थी, मेरे आसपास घूम रही है, कहीं मैं सो रही हूँ वहाँ आसपास घूम रही है, मैं पूजा करने जा रही हूँ वहाँ आसपास, मतलब पूजा वाली टेबल के नीचे।
समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर रही थी। मैं सब लोगों से बोल रही थी कपड़े वपड़े सब लोग अपने उठा उठा के रख लो, छिपकली घूम रही, पता नहीं बरसात का टाइम है। भाई डर लगता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे छिपकली अच्छा संकेत दे के गई है या फिर बुरा संकेत, क्या है, क्या पाप है माता रानी से, पता है। इस गलती की माफ़ी भी मांग रही हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों कि मेरी वजह से आज किसी की साथ इतना बुरा हुआ। आप लोग सोचो, एक छिपकली तो थी यार, छिपकली थी, वो भी तो जीव था ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मुझे आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए अगर ऐसा हुआ है मेरे से। धोखे से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है, धोखे से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं जानती थी कि इतना बड़ा कष्ट आ जाएगा उसके ऊपर मेरी वजह से। अजीब सा हो रहा है। और फिर पता है ना, वो सब होने के बाद फिर मेरी बिटिया रानी एकदम से गिर गई, उसके लग गई सर में, फिर मेरा मनी प्लांट पूरा टूट गया। अजीब अजीब से संकेत हो रहे थे आज, पता नहीं क्या हो रहा था। तो अंदर से कहते हैं ना, जब कोई ऐसा चीज़ हो जाता है ना, तो मन नहीं होता कुछ खाने पीने का, करने का। तो वही चीज़ है, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहती हूँ हर किसी के साथ, बहुत ज़्यादा। कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, अजीब सा हो रखा है। आज हरियाली तीज है, मेरे यहाँ ठकुराइन तीज बोलते हैं, तैयार होते हैं, सुहाग लेते हैं, सब कुछ है। मैं देखो कुछ नहीं करी हूँ अभी, शाम को देखो करूँगी, लेकिन कोई नहीं। मैं वीडियो सोच रही हूँ अभी जल्दी एडिट करके जल्दी पहुँचा दूँ, अपलोड कर दूँ, ठीक है। और आप लोग कोशिश करो कि मुझे कमेंट कर पाओ, मुझे आप लोगों की राय चाहिए थोड़ी सी। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ उस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे से ये गलती हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। तो गाइज़ चलो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग ज़रा सा भी सहमत हो मेरी बात से तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सब लोग ठीक रहें, अच्छे रहें।